गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 पाठ का नाम है यह देश एक है। इस पाठ के बारे में बच्चों हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इस पाठ में भारत देश के बारे में बात की गई है कि जो ये भारत देश है, यहाँ की जो भौगोलिक सामाजिक दृष्टि है, यहाँ के जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के पहाड़ हैं, रेत हैं, जल है, तो कहीं क्या है, कई लोग क्या शाकाहारी हैं, तो कई लोग मांसाहारी हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, कई तरह के मंदिर हैं। उन सारी चीज़ों को क्या है, एक भारत देश ने बिल्कुल खूबसूरत देश बना हुआ है। इन सब चीज़ों से जो यहाँ के निवासी हैं उन्होंने इस देश को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया है। आज हम इसी पाठ में इन सब चीज़ों के बारे में वार्तालाप करेंगे। शुरू करते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मानचित्र पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस देश की संस्कृति प्राचीन एवं महान है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये सभी आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। पर्वतों एवं नदियों ने भारत को भीतर से विभाजित कर कई क्षेत्र बना दिए हैं। इस देश के उत्तरी छोर पर कश्मीर है। कश्मीर की जलवायु मध्य एशिया की जलवायु के समान है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी घाटियों सैलानियों का मन मोह लेती है। डल झील में तैरते सिकारे हमें कल्पना लोक में ले जाते हैं। शालीमार और निशात बाग अपने अनुपम सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो क्या यहाँ पर जो बताया गया, जो हमारा भारत देश है, जो उसका नक्शा है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये पूरे देश में विश्व के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर संस्कृति, जो भारत देश है, इसने संस्कृति प्राचीन का एक महान रूप ले रखा है। जो यहाँ के अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कश्मीर है। कश्मीर में क्या है, लोग यहाँ पर बहुत घूमने जाते हैं। यहाँ की जो हरी भरी घाटियाँ हैं उनको देखकर उनका जो मन है वो बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ पर हमें हर तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके विपरीत भारत के दक्षिण छोर पर कुमारी अंतरीप है, जहाँ के घरों की रचना और लोगों का रंग रूप श्रीलंका के निवासियों के समान है। इस प्रकार भारत के दोनों छोरों की जलवायु में पर्याप्त अंतर दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत का दक्षिण छोर है, वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के जो लोगों का रंग रूप है वो श्रीलंका के निवासियों के जैसा है। यहाँ के जो लोग हैं वो जो इसका अंतर है जलवायु, जो यहाँ का जो पानी है दक्षिण छोर का, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। जलवायु की इस विभिन्नता ने लोगों के रहन सहन, वेशभूषा एवं खान पान में काफ़ी अंतर ला दिया है। जो क्या है, जो जलवायु है वहाँ उन्होंने जो विभिन्नता लाई है लोगों के रहन सहन में, क्योंकि क्या है, कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन, खाना पीना, जो उनके कपड़े होते हैं, उन सब से क्या है अलग होता है। जो श्रीलंका में अलग है तो भारत के दक्षिण में अलग है। सब जगह क्या है, लोग अलग अलग अपने अपने वेशभूषा में रहते हैं और वहाँ के उनके लोगों का क्या है खाना पीना है जो उन दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग होता है। पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्र के लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। फलत व साहसी एवं निडर होते हैं। मराठों एवं राजपूतों की वीरता का साक्षी हमारा इतिहास भी है। तो क्या है, जो पहाड़ी लोग होते हैं, जो रेगिस्तान क्षेत्र है, जो वहाँ के लोग होते हैं, बहुत ही साहसी और निडर लोग होते हैं। जो मराठों राजपूत की जो वीरता है वो हमारे क्या इतिहास में रची गई है, जो उनकी वीरता है। जलवायु का प्रभाव वेशभूषा पर भी पड़ता है। पर्वतीय भागों में अधिक ठंड रहती है। यहाँ के निवासी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं।
समुद्र तट के निकट बसे लोगों को ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार खान पान में भी काफ़ी विभिन्नता है। समुद्र तटीय इलाकों में मछली चावल उनका प्रिय भोजन है, तो उत्तरी भारत में दाल रोटी और सब्जी बड़े चाव से के साथ खाई जाती है। तो क्या है, जो वहाँ की जो वेशभूषा है, क्या है, पर्वतीय जो पहाड़ में लोग रहते हैं, पहाड़ी लोग होते हैं, ठीक है, उनकी जो वेशभूषा है, जो उनके कपड़े हैं, वो ऊनी वस्त्र के होते हैं, जो ऊन के कपड़े वो पहनते हैं। वहीं का उनका जो मनपसंद जो उनका खाना है, वो मछली चावल उनका मनपसंद खाना है। तो वहीं के जो उत्तरी लोग हैं, उत्तर भारत के जो लोग हैं, उन्हें दाल रोटी और सब्जी चावल ये सब खाना पसंद होता है। भारत में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। हिंदी अधिकांश भारतीयों की भाषा है, अंततः इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। यही एक भाषा है जो सारे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य कर सकती है। तो क्या है, जो भारत के लोग हैं, उनमें भारत में अनेकों लोग रहते हैं, अनेक अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जो उनकी भाषाएं हैं वो आपस में बोल चाल जो लोगों को समझ लेते हैं। लेकिन जो इनकी महत्वपूर्ण जो भाषा है वो हिंदी है, कि जो लोग आपस में बोल भी लेते हैं और दूसरे की भाषा क्या समझ भी लेते हैं। इसलिए जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है भारत में। यही एक ऐसी भाषा है जिसने भारत के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोया रखा है, मतलब एक साथ बांध रखा है एकता में। तो बच्चों, आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का हम अगली वीडियो में करेंगे। आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।